हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने सिखाने के लिए मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया जो होता है ना सेशन स्टार्ट किया हूं। न्यू सेशन यानी न्यू सेशन के नाम से स्टार्ट किया हूं, जिसमें जो है ना मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा न्यू सेशन 2024 के माध्यम से। ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो है दोस्तों इस क्लास का। ठीक है, और इस क्लास में दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को जो है ना सिखाने वाला हूं। जैसे कि मैं इसके पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बेसिक चीजों को कैसे आप लोग लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज आपको याद करना होगा, नहीं करना होगा, वे सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एक बातों को, एक एक चीजों को आपको ध्यान में रखा है और बताया है, ताकि आपको यानी इंग्लिश लिखने में पढ़ने में दिक्कत ना हो जब आप उस सारे चीजों को यानी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं तब। ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो है, तो इसमें क्या आप लोग सीखेंगे नहीं सीखेंगे, थोड़ा सा इसको भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों इस क्लास में आपको मैं केवल ए का दोस्तों क्या चीज है, ए का जो कैसे प्रयोग आप करेंगे नहीं करेंगे, ये आप लोग आज की क्लास के माध्यम से सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए ए है ना, तो ए से आ की मात्रा होता है, और दोस्तों ए से अ भी होता है। क्या होता है? अ भी होता है और आ की मात्रा भी होता है। तो आ की मात्रा जहां पे लगे तो ए हम लोग लगाएंगे, और अ के ध्वनि है वहां पे भी हम लोग ए लगाएंगे। तो बहुत सारे यानी कि कंफ्यूजन होता है कि मतलब जैसे मान लो यहां पे देखो लिखा है क्या दोस्तों, SAGAR। तो यहां पे कंफ्यूजन ये रहता है कि सर चलो भाई हम ए से सा लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे आ की मात्रा, GA से आ की मात्रा, ठीक है, उसके बाद से आर से र। तो यहां पे जो शब्द बना सा गा आ र, तो ये क्या सर शब्द जो है सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। अगर ऐसे आप मतलब लिखते हो तो ए से केवल आ की मात्रा नहीं लिखिएगा, ए से अ के ध्वनि के लिए भी होता है। ठीक है, ए से अ भी होता है, तो अ के ध्वनि के लिए भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे देखिए हमने लिखा है ना SAGAR, तो यहां पे ए से चलो भाई सा लिख दिए, GA से ग लिख दिए, क्योंकि दोस्तों ग एक अक्षर नहीं है, इसमें दोस्तों दो अक्षर मिला है, एक तो आधा ग और दूसरा जो होता है अ मिला है, तब जाकर के ये पूरा ग मिला है यानी ग बना है। तो GA लिखेंगे, GA से ग हो गया और आर से र। तो ये आपका सागर हुआ, जो कि एक लड़का का नाम है, ये मतलब अर्थ वाला शब्द है। तो जैसे मान लो इंग्लिश में कोई शब्द लिखा है, कोई वर्ड लिखा है, आपको इंग्लिश में उसको करना है, तो आप कैसे करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीजों को अगर आप सीख जाते हैं तो अच्छे से आपको जो है ना ए का प्रयोग करना आ जाएगा। जैसे यहां पे देखिए दोस्तों क्या है, आर है, तो आर से क्या होता है, र होता है। चलो भाई वहां पे हमने र लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों? र लिख दिया। ठीक है, उसके बाद से ए से आ की मात्रा, चलो भाई आ की मात्रा बैठा दिया। एम से क्या होता है, म होता है, म राम हो गया। क्या हुआ फ्रेंड्स? रा आ म, राम हो गया। उसके बाद से यहां पे देखो पी है, तो पी से प हो गया। पी से क्या हो गया दोस्तों? प हो गया। ए से आ की मात्रा, पी से प हो गया और ए से आ की मात्रा, तो यहां पे क्या होगा, पी ए और पी ए क्या होगा दोस्तों, पापा होगा। देखिए आप पा, उसके बाद से पा, पापा हो गया। उसके बाद से यहां पे देखिए एस ए है, तो एस ए से क्या होगा, सा होगा, और जी ए से क्या होगा, ग होगा, आर से क्या होगा, र होगा। तो ये आपका सागर हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? सा ग आर र, सागर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद से यहां पे देखिए लिखा है आर ए, तो आर ए से रा, और भी ए से, चलो भाई भी से वो लिख देते हैं, और ए से आ की मात्रा, एन से न। अब इसको हम पढ़ेंगे रा वा आ न, जो कि रामान नहीं होता है, रावण होता है। क्या होता है दोस्तों? रा और भी ए से वो और एन से अण। तो ये आपका सही शब्द हुआ और ये गलत हुआ। तो आप लोग यानी कि ए से कहीं कहीं पे जब कंफ्यूजन हो आपको, ठीक है, कहां पे आ की मात्रा लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है, तो वहां पे आप जो है ना ए से कहीं आ की मात्रा लिख दीजिएगा और आ की मात्रा हटा करके देखिएगा
जो शब्द आपको सटीक लगेगा, जो शब्द का अर्थ आपको निकलने वाला लगेगा, सही लगेगा, उसको जो है ना आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे यहाँ पे देखो ये गलत लगा हमको, तो इसको हमने काट दिया, ठीक है, और इस तरह से लिख दिया, ये सही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रा व अन, ठीक है दोस्तों, रा व अड़, रावण हो गया, ये सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए के ए से का, और जे ए से, चलो जे ए से जा, और एल से ल, तो ये आपका हो गया का जा आल, जो कि ये शब्द सही नहीं लग रहा है हमको, ठीक है, गलत लग रहा है, इसका मतलब जो है ना अर्थ है ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो के ए से का हमने लिखा, जे ए से ज लिख दिया, और एल से ल, तो ये देखो काजल हुआ। यानी कि आप बोल सकते हो एक लड़की का नाम है, या दोस्तों काजल ऐसे लगाया जाता है आई में, ठीक है, वो भी है, ठीक है। तो ये अर्थ वाला शब्द है, तो ये आपका सही हुआ। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे का, उसके बाद से ज और फिर ल, तो ये आपका सही हुआ काजल, ठीक है। तो आपको मैं क्या बताया हूं, क्या दोस्तों, कि आप जो है ना वे शब्दों को लिखेंगे जो यानी अर्थ वाला हो, ठीक है, अर्थ मतलब उसका निकलता हो। जैसे यहाँ पे देखिए बी ए से ब लिख दिए, ठीक है, और देखो यहाँ पे बी ए से बा लिख दिए, ठीक है, और आर से र, तो बबार, बबार नहीं होता है, बबार नहीं होता है। यहाँ पे देखो बी ए से बा, ठीक है, और बी ए से ब, ठीक है, उसके बाद से आर से र, देखो यहाँ पे बाबर, बाबर, बाबर आजम के नाम सुने हैं ना, क्रिकेटर है, ठीक है, तो ये बाबर हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं, बी ए आर, बाबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी ए से बा लिख दिए, डी ए से द लिख दिए, और एल से ल हो गया, तो ये आपका हो गया बा द अल, ये आपका हो गया बादल। उसके बाद से इसका क्या होगा, तो कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों अभी आपको और भी बहुत सारे शब्दों को, यानी कि मैं सोच रहा हूं दोस्तों लगभग 200 से भी अधिक शब्दों को मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले चलूं, और वहां से दोस्तों आपको मैं प्रैक्टिस कराऊं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब मेरा फेस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन आप जो है ना बहुत ही अच्छे से मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूं, और आपको यहां से आपको बहुत ही अच्छे से 200 से भी अधिक यानी इंग्लिश के ऐसे शब्द मिलेंगे, और वहां पे आइए मैं आपको हिंदी में कैसे आपको अनुवाद करना है, उसको कैसे करना है, नहीं करना है, आइए आपको मैं सिखाता हूं। तो यहां पे देखिए दोस्तों लिखा है एस ए, तो लिखेंगे सा, उसके बाद से जी ए से ग, और फिर आर से र, सागर, आर ए से रा, भी ए से व, और एन से न, रावण हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है जे ए से ज, ठीक है, उसके बाद से भी ए से वा, और एन से न, जवान, एस ए से सा, डब्ल्यू ए से व, और एन से न, क्या है दोस्तों, एन से न, सावन। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जी ए से ग, डब्ल्यू ए से वा, आर से र, गवार। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है एस ए से सा, ठीक है, और जे ए से ज, एन से न, साजन। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है डब्ल्यू ए से वा, पी ए से प, और एस से स, वापस, आर ए से रा, जे ए से ज, और एन से न, राजन, भी ए से वा, पी ए से प, और एस से स, वापस, एस ए से सा, जे ए से ज, और एन से न, साजन हो गया। एच ए से ह, आर ए से रा, और एम से म। और यहाँ पे देखिए आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि ए से जो होता है अ के ध्वनि भी होता है,
और ए से आ की भी मात्रा होता है। तो आपको दोनों जो है ना बैठा करके देखना और देखना है कि कौन सा शब्द का अर्थ निकल रहा है अच्छा से, उसको आपको जो है ना लिखना है। देखिए यहाँ पे डी ए से दा, एम ए से मौ और एन से नौ, दामन हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के ए से का, भी ए से व, आर से र, कांवर। पी ए से पा, आर ए से र और एस से स, पारस हो गया। वाई ए से या, डी ए से द और भी से व, यादव। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है सी एच ए से चा, भी ए से व और एल से ल, चावल हो गया। एस ए से स, आर ए से, सॉरी दोस्तों, एस ए से यहाँ पे देखो स लिख देते हैं, आर ए से र और एन से अड़, तो ये हो गया सरन। इसमें देखिए कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। तो एस ए से यहाँ पे आपको लिखना है सा, आर से र यानी आर ए से र और एन से अड़, तो ये आपका हो गया सारन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सारन हो गया आपका, ठीक है। एस ए से सा, आर ए से र और एन से अड़, सारन। के ए से का, जे ए से ज और एल से ल, काजल हो गया। अब दोस्तों इसी प्रकार से और भी शब्द है, ठीक है। आगे बढ़िए और भी शब्दों को लिखते हुए सीखते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा है आर ए से रा, जी एच ए से घ और भी से व, राघव। जी एच ए से घ, टी से ट, एन ए से ना, घटना, ठीक है। उसके बाद से सी एच ए से चा और एन ए से नौ और के वाई से आधा क और य और ए से आ की मात्रा, चाणक्य। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है एम ए से म, एच ए से हा और एन से नौ, महान। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है एफ ए से फा, आर ए से रा और एन से नौ, फरान। पी ए से पा, भी ए से व और आर से र, तो ये आपका हो गया पावर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एन ए से ना, वाई ए से य और के से क, नायक। बी एच ए से भा, आर ए से र और टी से त, भारत। जी ए से गा और जी ए से ज, आर से र, गाजर। सी एच ए से चा, एल ए से ल और के से क, चालक हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है के ए से क, एम से म, आर ए से रा, कमरा। आर ए से रा, डी एच ए से धा, राधा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है डबल ए, तो डबल ए से आ, वाई ए से या और टी से त, आयात। एन ए से ना, टी ए से ट और के से क, नाटक। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है एफ ए से फा, टी ए से ट और के से क, फाटक। जे ए से जा, पी ए से
पा और एन से न, जापान, ठीक है। डी ए से द, ठीक है, डी ए से दा हो गया, ठीक है। आर से र, बी ए से बा, आर से र, दरबार, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए से ओ, एम ए से मो, आर से र, एन ए से ना और टी एच से थ, अमरनाथ। क्या हुआ दोस्तों? अमरनाथ, ठीक है। तो ये सारे शब्दों को आप लोग लिख पाए। और भी यहाँ पे देखिए हिंदी के शब्द है, ठीक है। इसको आप लोग कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है अ, प, ना, प, आना, ठीक है। इतना बड़ा शब्द है। आप लोग देखिए यहाँ पे आ की मात्रा लगाए, कैसे लिखेंगे? तो ए से अ, पी ए से प, देखिए आ की मात्रा प में नहीं है, फिर भी यहाँ पे ए है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों अ के ध्वनि इसमें पहले से है। तो अ, प, एन से न, आ की मात्रा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ए लगेगा ही लगेगा। प है तो पी ए से प, ठीक है। उसके बाद से एन से न, अपनापन, अपनापन हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आ, ज, ठीक है, आज तक। तो क्या इसमें आ की मात्रा जैसे मान लीजिए नहीं है तो इसमें ए का प्रयोग नहीं होगा? होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आ है तो डबल ए लिखना होगा, ज है तो जे ए लिखना होगा, त है तो टी ए से त, और लास्ट में क है तो इसमें ए नहीं लिखेंगे लेकिन के लिखेंगे। आज तक हुआ डबल ए जे ए टी ए के, ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है अ, उसके बाद से सा और न, ठीक है, आसान। तो यहाँ पे देखिए ए से अ और स का इंग्लिश ए से स, आ की मात्रा है तो ए, और दोस्तों यहाँ पे न है और लास्ट में है, इसमें अ का ध्वनि नहीं आता है जब उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पे एन से न, आसान। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है क, ल, प, ना, ठीक है। लास्ट में आ की मात्रा है और देखिए क में भी आ की मात्रा नहीं है, उसके बाद से ल में भी आ की मात्रा नहीं है, प में भी नहीं है, लेकिन लास्ट में न में है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे शब्द आएगा तो के ए से क, एल ए से ल, पी ए से प और एन ए से ना, कल्पना। यानी दोस्तों क में अ का ध्वनि आएगा, ल में भी, प में भी, और न में आ की मात्रा लास्ट में है तो है ये है। तो इसमें ए का प्रयोग जाहिर सी बात है आप लोग करेंगे ही करेंगे, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा, नहीं लगा? आप लोग जो है ना बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस करे हैं, तो दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं आज की क्लास? तो दोस्तों ये न्यू सेशन का जो है ना दूसरा क्लास था, और दूसरे क्लास में हम लोग आ की मात्रा से रिलेटेड जो होता है ना शब्द, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से लिखना पढ़ना कैसे है नहीं है, ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सारी चीजों को मैंने एक एक करके आपको सिखाया है। तो बस यार आप लोग जो है ना खुद पे अपने ऊपर जो है ना विश्वास रखिए कि आप जो है ना अच्छे से सीख पाओगे। मैं आपको वे सारी चीजों को सिखाऊंगा जो आपको यानी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जरूरी होगा। तो दोस्तों प्लीज यार मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा और अपलोड करूंगा तो आपके पास मेरा क्लास का नोटिफिकेशन हमेशा समय से मिलेगा, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। दोस्तों यहां तक क्लास को देख रहे हो ना, तो आप में वो जुनून है, आप में वो ललक है, ठीक है, कि आप जो है ना उत्साह हो, ठीक है, कि उत्साह से भरे हुए हो, कि आप जो है ना यहां तक क्लास देख रहे हो, आपको सीखने का जो है ना उत्साह है, उमंग है कि आप सीख पाओगे। तो मेरा तो प्रयास यही रहेगा कि आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, और मैं पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना जैसे भी हो मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे। धन्यवाद।